हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायमॉर्फोथिका फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, जिसे हम अफ्रीकन डेजी भी बोलते हैं, कि कैसे इन प्लांट्स को हम घरों में ग्रो कर सकते हैं वो भी इनके सीड से। और आज की इस वीडियो में पूरा सीडलिंग से लेकर फ्लावरिंग तक का प्रोसेस देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कौन से सीजन में आपको इनकी सीड से ग्रो करना चाहिए और कौन सी बेस्ट सॉइल होती है और कौन सा बेस्ट फर्टिलाइजर होता है हमारे इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, जिसे अगर आप भी यूज करें तो आपको भी इनके कुछ ऐसे ही सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिले, अभी जैसा कि स्क्रीन पर इनके रिजल्ट आप सभी को शो भी हो रहे होंगे। तो अगर आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट चाहिए हो, जैसा कि अभी स्क्रीन पर भी इनके रिजल्ट आप सभी को दिख भी रहे होंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की हमारी वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाली है। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सभी को भी डायमॉर्फोथिका फ्लावरिंग प्लांट्स को घरों में ग्रो करना है वो भी इनके सीड से, तो लगाने के लिए जो बेस्ट सीजन होता है वो रहता है हमारा विंटर सीजन, यानी कि हमारे सर्दियों के मौसम का फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगर आप भी इसे इसके सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में कर सकते हैं, आपको भी इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सीड्स को ग्रो करने के लिए उसके सॉइल मीडिया की बात करें तो उसमें हमें यूज करना है 50% रहेगी कोकोपीट और 50% रहेगा बर्मी कंपोस्ट। दोनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जो हमारा पॉटिंग सॉइल है डायमॉर्फोथिका सीड्स के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पॉटिंग सॉइल था डायमॉर्फोथिका सीड्स के लिए वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब अगर सीड्स को ग्रो करने के लिए उसके पॉट सिलेक्शन की बात करें तो नॉर्मली आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लास्टिक पॉट का यूज करने वाला हूँ, जिसमें अगर आप देखेंगे तो बॉटम में बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स हैं। तो इन होल्स को पहले हमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों की मदद से कवर करना पड़ेगा, जिससे जब भी हम इसकी वाटरिंग करें तो वाटर के साथ साथ हमारी सॉइल भी इसके साथ बाहर ना निकले और उससे इसका ड्रेनेज भी अच्छा बना रहे। तो चलिए छोटे छोटे पत्थर की टुकड़ों की मदद से पहले हम इसके होल्स को कर देते हैं कवर। तो यहाँ पर हमने इसके होल्स को भी कवर कर दिया है। इसके बाद जो हमने हमारा पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हम हमारे पहले स्पॉट को करते हैं फिल। तो यहाँ पर हमने हमारे पॉट को पॉटिंग सॉइल से कर लिया है फिल। चलिए सबसे पहले हम हमारी सॉइल को करते हैं मॉइस्ट। तो यहाँ पर हमने हमारी सॉइल को मॉइस्ट भी कर लिया है। चलिए अब जो हमारे डायमॉर्फोथिका के सीड्स हैं उन्हें हम लेते हैं सॉइल सरफेस पर करते हैं प्लेस। अब देखिए कुछ इस तरीके का हमारे डायमॉर्फोथिका के सीड्स होते हैं। इन सीड्स को हम डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक भी सीड में फंगस लगेगा तो हमारे इसके सारे सीड्स खराब हो जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले इन सीड्स में फंगिसाइड करना है ऐड, जिससे जो हमारे सीड्स है वो फंगस फ्री रह सके। तो मैं भी इन सीड्स में सबसे पहले फंगिसाइड मिक्स कर लेता हूं। और एक बात का आपको याद रखना है, बिल्कुल लाइट अमाउंट में ही आपको फंगिसाइड को लेना है, उतना ही लेंगे जितने में जो हमारे सीड्स है वो फंगिसाइड में अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज का ज्यादा यूज करेंगे तो वो देखिए हमारे प्लांट्स के लिए, या हम भी एज अ ह्यूमन किसी चीज को ज्यादा ओवर यूज करेंगे तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल होती है। और यही सेम चीज अप्लाई होती है हमारे प्लांट्स के ऊपर भी। तो आपको बिल्कुल लाइट अमाउंट में ही फंगिसाइड को यूज करना है। तो यहाँ पर हमने हमारे सीड्स को फंगिसाइड में भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और मैंने इन्हें सॉइल सरफेस पर भी प्लेस कर दिया है। और डिस्टेंस पर आपको इन्हें प्लेस करना है जिस तरीके से यहाँ पर मैंने इनके सीड्स को प्लेस करा हुआ है। सीड्स की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसकी बात सेम पॉटिंग सॉइल की ऊपर से आधा से 1 इंची तक की लेयर कर देना है। मैं सीड्स को अच्छी तरीके से कर देंगे कवर सेम पॉटिंग सॉइल से। कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी करना है। इसके बाद हल्के हाथों की मदद से आपको इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर देना है, जिससे जो हमारे सीड्स है वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाए। इसके बाद आप कर देंगे इसकी वाटरिंग। तो यहाँ पर हमने इसकी वाटरिंग भी कर दी है। इसके बाद हम स्पॉट को प्लेस कर देंगे ऐसी लोकेशन पर जहाँ इसे मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में सफिशियंट है। ये हमारे कुछ 4 दिन बाद के रिजल्ट, और आप देख सकते हैं हमारे सीड्स की जर्मिनेशन फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज
बेस पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल। और ओवर वाटरिंग भी आप नहीं करेंगे, वाटरिंग भी हम तभी करेंगे जब इसके सॉइल के ऊपर का सरफेस हमें हल्का हल्का सा ड्राई दिखने लगे, क्योंकि ओवर वाटरिंग भी हमारे डायमोरफोथिका प्लांट्स के सीड्स को या इनके प्लांट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इनके आगे के रिजल्ट्स। आफ्टर 34 डेज, तो यहाँ पर जो हमने हमारे डायमोरफोथिका फ्लावरिंग प्लांट्स की सीडलिंग करी थी, इन्हें करे हुए 34 डेज कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है और अब ये फाइनली ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी भी हो चुकी हैं। जब इनमें 5 से 6 ट्रू लीव्स आ जाए तो जो हमारे डायमोरफोथिका फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। तो चलिए इन प्लांट्स को अब बिग पॉट में करते हैं हम ट्रांसप्लांट और सबसे पहले देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम सॉइल प्रिपरेशन की बात करें उसमें हमें यूज करना है 30% रहेगी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रहेगा 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, 20% रहेगा इसमें बर्मी कंपोस्ट और 20% रहेगी कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा। इन चारों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा पॉटिंग सॉइल है डायमोरफोथिका प्लांट्स के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पॉटिंग सॉइल था डायमोरफोथिका प्लांट्स के लिए वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब अगर प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए उसके पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आप इन प्लांट्स को मीडियम साइज के पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं या आप चाहें तो मेरी तरह कुछ इस तरीके का बिग साइज का पॉट या कंटेनर का भी यूज कर सकते हैं। इनमें भी आपको इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इनमें आप चाहें तो नॉर्मली इसके 5 से 6 प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, आपको इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये जो मीडियम साइज की फूड क्रेड होती है उसका मैं यूज करने वाला हूँ, जिसे मैंने अंदर से प्लास्टिक पॉलीथीन से कर दिया है कवर और बॉटम में मैंने ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स भी कर दिए हैं। बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स होना कंपलसरी है जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। इसके बाद जो हमने हमारा पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारी इस फूड क्रेड को कर लिया है फिल। चलिए अब जो हमारे डायमोरफोथिका के प्लांट्स हैं उन्हें हम निकालते हैं इस स्मॉल पॉट्स में से और इस लार्ज साइज के कंटेनर में करते हैं प्लेस। तो निकालने के लिए आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस एक बात का याद रखना है इन प्लांट्स को आपको रूट बॉल के साथ निकालना है, इनकी रूट्स को डैमेज नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की जो रूट्स है वो कितनी अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी हैं और जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ है वो भी कितनी अच्छी चल रही है। इसी सेम तरीके से पहले मैं इसकी और प्लांट्स को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने हमारे डायमोरफोथिका के प्लांट्स को निकाल लिया और मैंने इन्हें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया है। तो कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी कर लेना है। अब लगाने के लिए सिंपली आप सभी को क्या करना है, ये जो आपको रूट वाला सेक्शन दिख रहा है इसी सेक्शन को आपको सॉइल के अंदर दबाना है। जहां से इसकी न्यू लीव्स आती हैं इस वाले पोर्शन को आपको बाहर ही रखना है, क्योंकि अगर आप इसे सॉइल के अंदर दबा देंगे तो जो हमारा प्लांट है वो गल जाएगा, फिर ये फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम हमारे पहले प्लांट को लगाते हैं। सिंपली आप सभी को सॉइल में करना है होल, अपने प्लांट को स्ट्रेट प्लेस करेंगे और अगल बगल से सेम सॉइल से कर देना है कवर। तो देखा आपने कितना ही सिंपल है इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना है। इसी सेम तरीके से मैंने इसके सेकंड प्लांट को भी लगा लिया है। एक बात का आपको मेक श्योर करना है प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस भी आपको अच्छा मेंटेन कर कर रखना है, जिससे इंडिविजुअल प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो सके। अगर आप इन प्लांट्स को मीडियम साइज के पॉट्स में भी ग्रो कर रहे हो तो आप मीडियम साइज के पॉट्स में भी इसके 2 प्लांट्स को लगा सकते हैं, आपको इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने इनकी वाटरिंग भी कर दी है, आपको भी हल्का इनकी वाटरिंग कर देना है जिससे जो हमारे प्लांट्स है ये ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाएं। इसके बाद इन पॉट्स को अभी हम प्लेस कर देंगे शेडी एरिया में, 2-3 दिन बाद हम इन्हें प्लेस कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, जिससे हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके जो कि इन प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होती है। और वाटरिंग का रखना है ख्याल, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम देखते हैं इनके सक्सेसफुल रिजल्ट।
आफ्टर 70 डेज तो यहाँ पर जो हमने हमारे डायमॉर्फोथिका फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाया था, इनके सीड से इन्हें लगा हुए 70 दिन कंप्लीट हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है। मैंने इन प्लांट्स को जो बेम्बू की स्टिक्स होती हैं उनकी मदद से सपोर्ट दे दिया, जिससे जो हमारे प्लांट्स हैं वो स्टेबल रह सकें और हमारे जो प्लांट है धीरे धीरे कर बुशी भी होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस स्टेज पर हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइजर की नीड होगी, इसलिए आज हम इन प्लांट्स में ऐड करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, जो कि हमारा डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट। उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी सॉइल की करना पड़ेगी हल्की हल्की सी गुड़ाई, और एक बात का याद रखना है, इनकी रूट्स को आपको डैमेज नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने सॉइल की हल्की हल्की सी गुड़ाई भी कर दी है। इसके बाद ये हमारा फर्टिलाइजर यानी कि डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। अब इसको आप सभी को अप्लाई कैसे करना है, अगर आप इसे मीडियम साइज के पॉट्स में यूज कर रहे हैं तो इसकी आधी स्पून यानी कि आधी चम्मच सफिशियंट है। अगर आप इसे लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स में यूज कर रहे हैं तो 1 चम्मच आप इसकी यूज कर सकते हैं, नो इशू। आपके प्लांट्स को इससे बेनिफिट्स ही मिलेंगे, लेकिन एक बात का याद रखना है, जो हमारा मेन प्लांट होता है उससे आपको इसे दूर ही प्लेस करना है, जिस तरीके से यहाँ पर मैं आप सभी को डीएपी को अप्लाई कर बता रहा हूँ। इसके बाद आप इसे सॉइल में अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स और हल्के हम इसकी कर देंगे वाटरिंग। तो यहाँ पर हमने इसकी वाटरिंग भी कर दी है। बस एक बात का आपको याद रखना है, चाहे हमारा डायमॉर्फोथिका फ्लावरिंग प्लांट हो या कोई सा भी प्लांट हो, दिन के समय आपको किसी भी तरीके का या कोई भी फर्टिलाइजर ऐड करने की नीड नहीं होती है। या तो आप मॉर्निंग के समय ऐड करेंगे, आप इवनिंग के समय ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारे प्लांट्स में भी फर्टिलाइजर को ऐड भी कर दिया और इसकी हमने वाटरिंग भी कर दी है। इसी सेम तरीके से हमें हर 20 से 25 दिनों के गैप में अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर को ऐड करते रहना है, जिससे हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस मिल सके। जब हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस मिलेंगे तभी जाकर एट द एंड हमें इनके जो रिजल्ट है यानी कि फ्लावरिंग वो भी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में देखने को मिलेगी, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में भी इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देख लिए होंगे। ये हमारे कुछ 82 डेज बाद के रिजल्ट्स। अब हमारे प्लांट्स में से फ्लावर के बड्स आना भी स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारे प्लांट्स और भी ज्यादा बुशी हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फर्टिलाइजर की वजह से हुआ है। तो आपको भी हर 20 से 25 दिनों के गैप में अपने प्लांट्स को फर्टिलाइजर देते रहना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितने सक्सेसफुल हमें इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। बस हमें कुछ दिन का वेट और करना और फिर बहुत जल्द हमें इसकी फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। आफ्टर 121 डेज तो यहाँ पर जो हमने हमारे डायमॉर्फोथिका फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाया था, इनके सीड से इन्हें लगा हुए 121 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और ये आप सभी के सामने इनके फाइनल रिजल्ट। और आप देख सकते हैं कितनी सक्सेसफुल हमें इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। मैंने इनके प्लांट्स को कुछ इस तरीके से बांध भी दिया था, आपको भी इन्हें बांध देना है, जिससे आपके ये जो प्लांट्स है ज्यादा फैले ना। कुछ इसी तरीके से आपको भी इनका शेप देखने को मिले, जिससे आपको इनके जो रिजल्ट है अच्छे देखने को लगेंगे। तो आप भी कुछ इन प्लांट्स को कुछ इसी तरीके से बैम्बू स्टिक की मदद से बांध भी सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने इनके प्लांट्स को बांध दिया था। बेसिकली जो हमारे डायमॉर्फोथिका फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसका येलो कलर का फ्लावर भी होता है, ऑरेंज कलर का फ्लावर भी होता है, व्हाइट कलर का फ्लावर भी होता है, पिंक कलर का फ्लावर भी होता है। इसके और भी फ्लावर्स के कलर्स आते हैं। तो आप भी इन प्लांट्स को घरों में ग्रो कर सकते हैं, वो भी इनके सीड से। आपको भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आप हमारे बताए हुए मेथड को फॉलो करेंगे तो। बाकी ये रिजल्ट आप सभी को कैसे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आप देखेंगे तो हमारे प्लांट में ढेरों सारे फ्लावर्स
फ्लावर्स और फ्लावर के बर्ड्स भी लगे हुए हैं, यानी कि अभी मेरे को इनकी और भी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। तो आप भी बिल्कुल सेम ही प्रोसेस को फॉलो करिएगा, और अगर आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके रिजल्ट देखने को मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।